नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। My greatest assets are my students। उनसे मुझे इतना मान सम्मान प्यार मिलता है और इतने लंबे एसोसिएशन के बाद जब वो आज ऊंचे मकाम पर अच्छी जगहों पर पोस्टेड हैं, फिर भी वो हमारा रिलेशनशिप जो पढ़ाई लिखाई के साथ शुरू हुआ आज भी जारी है। और ऐसी तमाम यादें उनकी तैयारी के दौरान से जुड़ी हुई हैं और आज देखकर बहुत फख्र होता है, बहुत गर्व होता है जब वो ज़िला प्रशासन में DM, SP ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बहुत ही कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। न सिर्फ देश के लिए बल्कि समाज के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए हम सब के लिए गर्व की बात है। आज हमारे बीच श्री जयंत कांत जो SSP मुजफ्फरपुर हैं और इनकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की रही है, लेकिन इन्होंने सिविल सर्विसेज में बाकमाल तैयारी किया और बड़ी मेहनत के साथ अपनी काबिलियत से वो मकाम हासिल किया और आज बिहार काडर में IPS ऑफिसर के तौर पर है। मैं देख रहा हूँ इधर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। वो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर हम कैसे अपनी तैयारी करें, सब्जेक्ट्स में अपने कौन सा हम ऑप्शनल रखें, क्या सर हम सर्विस ऑर्डर का प्रेफरेंस कैसे तय करें UPSC में। तो मुझे लगा कि जो हमारा तजुर्बा होता है, हमारा अनुभव होता है, उसके आधार पर अगर जो कामयाब है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है और बाकायदा जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फेस करके आज इतने महत्वपूर्ण जगह पर अपना योगदान प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में दे रहे हैं, तो बेहतर है आप उनसे जानें कि वो कैसे उन्होंने तैयारी किया था अपने स्कूल के दिनों के बाद, जब वो कॉलेज डेज में थे, उसके बाद कॉलेज डेज के बाद जब सिविल सर्विसेज का उन्होंने सोचा। ये कुछ सवाल जवाब मैं अपने बेहद बहुत प्रिय, बहुत मेरे अजीज स्टूडेंट, बहुत ही होनहार, इनके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उनका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। थैंक यू सर, और आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। सर का कि मतलब इतने दिनों बाद में हम लोग हमेशा यहाँ पर आते रहे, मिलते रहे, सर के हमेशा एक जुड़ाव बना रहा। और आज ये जो इंटरव्यू है, जो आप लोग कभी शायद देखेंगे इसको, ये बताऊँ, ये एक बड़े ही कैजुअल माहौल में हम सर से मिलने आए और जो हमारी परंपरा है, विद्यास की एक परंपरा है, एक कल्चर है, उसमें सर का आशीर्वाद लेने के लिए आए। और कभी अचानक ऐसा मौका पड़ा कि आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहता हूँ और कि उन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का ही मौका दिया। मैं अपने सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को ये बता दूं कि वाकई आज ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, एकदम इम्प्रॉम्प्टू। हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स आए, बैठ के बातचीत होने लगी, तो मैंने कहा कि भाई जो नई तैयारी करने वाले अब स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा 2 मिनट गाइडेंस देना ज़रूरी है और इससे बेहतर नहीं होगा कि आप लोग खुद उनको बताएं। और इसलिए वो बिल्कुल तैयार हुए, सर बिल्कुल करेंगे। हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनको अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए तैयारी में मदद मिलती है, क्योंकि अब हर आदमी क्लास करने नहीं आ सकता, तो आप जहाँ भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल करता हूँ। जयंत, आपने पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में कब सोचा? मैं सर लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। बचपन से फादर ने एक चीज़ का ख्वाब दिखलाया था। उसके बाद में बेसिक एजुकेशन भी लखनऊ में इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं तब तक भी मैं बहुत सीरियस नहीं था। मेरी जॉब लग चुकी थी TCS में, उसके बाद में NTPC में, और मैं वहाँ पे ठीक ठाक इस्टेब्लिश था, लेकिन मन में एक कसक थी सर, एक ख्वाब था। और बचपन में मेरी सिस्टर भी TCS ऑफिसर थी,
तो उनको भी देखता था। बचपन से ही वो ख्वाब था, लेकिन फिर उसके बाद में हुआ ये कि तैयारी करनी है। अचानक एक ऐसा माहौल बना या मूड बना सा, तो उस तैयारी के लिए तैयारी कहाँ की जाए। तो लखनऊ से अच्छा ऑप्शन कोई था नहीं उस वक्त में। दिल्ली भी मेरे पास में ऑप्शन था। कि मैं ये बात आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि या दिल्ली जाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, कोचिंग्स वहाँ को बड़ी कमर्शियल कोचिंग्स भी थी। लेकिन फिर ये हुआ तो मैं लखनऊ में आया, लखनऊ में ही रहता था। और मुझे सबसे पहला जगह जो लोगों ने मुझे बताया वो, या बल्कि मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया कि वैद्यास पे है। अच्छा, जब आप लोग तैयारी शुरू कर रहे थे उस समय 2 ऑप्शनल होते थे। जीएस का पेपर जो था वो इस पैटर्न पर नहीं था, तो आपने अपने ऑप्शनल कौन से रखे थे और क्यों रखे थे? सर बड़ा ही कठिन सवाल है ये, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अपने ऑप्शनल क्यों रखे। प्री के भी चाहे ऑप्शनल हो या अब आज की डेट में मेंस में एक सिंगल ऑप्शनल है, क्योंकि मैं अभी भी सर कई तैयारी के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कोई विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, कोई ऐसा इसका कोई पर्पस नहीं है। और ये मेरा पहला इंटरव्यू या पहली बार मैं इस तरीके से कैमरे के सामने आ रहा हूँ। हुआ ये कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी क्योंकि एक क्वासी साइंटिफिक सब्जेक्ट है और मेरी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से मिलता जुलता था। कुछ लॉजिकल पोर्शन थे उसके, फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर और दूसरी चीज़ें, तो मैंने इसलिए अपना ज्योग्राफी फर्स्ट ऑप्शनल रखा। और इसके बाद में मैंने बेसिकली ये चीज़ देखी कि आज के पैटर्न में स्केलिंग सिस्टम नहीं है और पहले स्केलिंग सिस्टम हुआ करता था। तो मेरे पास में सेकंड ऑप्शनल के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचा मैंने कि मुझे फिजिक्स रखना चाहिए, मैथमेटिक्स रखना चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा जुड़ाव है। तो उसके बाद में मैंने अपना सेकंड ऑप्शनल, जो कि नॉर्मली उल्टा रहता है कि लोग हिस्ट्री फर्स्ट ऑप्शनल लेते हैं और ज्योग्राफी सेकंड ऑप्शनल लेते हैं, लेकिन मैंने अपना सेकंड ऑप्शनल जस्ट एक अपनी हॉबी से मिलता जुलता मैंने इसलिए हिस्ट्री को रखा सर। अब इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हुए आपको 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। कैसा आपको लगता है पुलिसिंग सर्विसेज में आने के बाद क्या चैलेंजेस हैं और कैसे आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं? सर चैलेंजेस बहुत से हैं पुलिसिंग में, स्पेशली डे रूटीन डे में, डे बाय डे एक तरीके से एक अनहिडन, एक हिडन टाइप के और मतलब सर्टेनिटी नहीं है। ये तो बिल्कुल तय है, जैसे मैं आपसे अभी बात भी कर रहा हूँ, तो एक सर्टेनिटी नहीं है लाइफ में, क्योंकि आपको पुलिसिंग में एक बहुत साफ सी बात है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर से कंट्रोल करना है। आपको कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ ह्यूमन बिहेवियर क्या वर्क कर रहा होगा, ये इस तरीके की कंडीशंस रहती हैं सर। तो चैलेंजेस रहते हैं और चैलेंजेस को करने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना, विजिलेंट रहने की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें बिल्कुल नज़र आती है। इसीलिए मतलब आप कभी भी, जैसे आज की डेट में मैं छुट्टी पे भी हूँ, तो लेकिन आपका दिमाग आपके अपने एरिया में लगा रहता है सर। तो इस टाइप के चैलेंजेस रहते हैं, सर्टेनिटी कम रहती है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं मुझे लगता है कि उसको ज़िंदगी के में एक खेल की तरीके से लेना चाहिए और अपने आप को एक चुनौतियों की तरह लेना चाहिए। उतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि आप किसी को पूरा ना कर पाए। जयंत इस समय एसएसपी मुजफ्फरपुर के पोस्ट पर हैं और आईपीएस बिहार काडर के ऑफिसर हैं। एक आईपीएस की जुबानी आपने आईपीएस की कहानी सुनी। बहुत ही लोगों की मदद करना हमेशा से इनकी आदत रही। मैं अभी भी देखता हूँ हमारे नए पुराने तमाम स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड हैं, जो नहीं हैं, वो अपनी बातें इनसे कहते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इंस्टीट्यूट की एक खासियत है कि वैद आईसीएस में हर स्टूडेंट और हमारे बीच का एक रिलेशन है कि हम लोग एक परिवार हैं और सिलेक्शन होने के बाद भी हमारा रिलेशन वैसे ही कायम रहता है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं आखिर में चाहूँगा कि हमारे फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के बारे में जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एक कोई मैसेज जो देना चाहें, कुछ खास बात बताना चाहें। मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहूँगा कि आप जिस तैयारी में आए
या जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, यूपीएससी की प्रिपरेशन है, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन है, या फिर किसी और दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। मैं बड़ा इन जनरल वे में बोल रहा हूँ इस बात को। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप और अपने आप से रोज बोले कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक सेकंड चीज है, बिल्कुल। मैंने आपसे कह दिया कि कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा आपको कि ये बात कह देना और इसको करने में बड़ा सा मुश्किल काम है। मैं इसमें आपको एक मंत्र टाइप की चीज है जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, वो चीज है कि मैं अपने लाइफ में एक चीज ये कहता हूं कि आपको अपने लाइफ से डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपके अंदर एक हार्ड वर्क आएगा। आपके अंदर जब वो हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी आएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और डेवलप होने की बात है। और दूसरी एक चीज है सर कि जैसे आज की डेट में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि यार मैं पढ़ता हूं, मैं भूल जाता हूं। यहाँ भी एक तरीके से एक डिसिप्लिन है। मेरी बात मानिए, मैं क्योंकि मुझे ज्यादा समय शायद ना मिल पाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको 24 आवर्स में एक बार जरूर रिवाइज करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। आपकी ग्रास्पिंग पावर जो है डबल या ट्रिपल फोल्ड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये बात जरूर करें। हम लोग की क्या जल्दी रहती है कि हम इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन और एक वीक में एक बार जरूर उसको जो है रिवाइज करें। आप ज्यादा आपकी अच्छी मेमोरी रहेगी और आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मैं यहाँ फिर से एक बात बोलूंगा, हर चीज के लिए जो उसकी एक ट्रिक है, पेपर की जो ट्रिक है उस पे जाए। आप हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान लोग सर ये पीएचडी का एग्जाम नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आप इसमें मास्टरी करने जाए। आपको सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न मिला हुआ है, सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए और उसके आंसर्स पर जाइए कि उसका आंसर मुझे कैसे लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है या 400 वर्ड्स में लिखना है। आप उसकी तैयारी करिए। आपको किसी ग्रेजुएशन की मास्टरी नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। यही दो बातें आपको बोलूंगा। और तीसरी बात मैं आपसे यही कहूंगा कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने दोस्तों से ज्यादा चीजें अपनी शेयर करें। कभी भी अपने नोट्स, अपनी बातें दोस्तों से नहीं छिपाएं। आप जितने छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ेंगे तो एक सर कैपेसिटी डेवलप होगी। एक स्प्रिंटर भी होता है जब वो प्रिपरेशन, जब चाहे वो सैम बोल्ट हो, चाहे वो बेन जॉनसन हो, चाहे वो कार्ल लुइस हो, उन सब ने जो है या उन सब ने किसी छोटे छोटे ग्रुप्स में, सर मैं गेम्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट रहता है, उन सब ने कभी ना कभी जो है छोटे ग्रुप्स में प्रिपरेशन की है, फिर वो अकेले कहीं ना कहीं 100 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। तो मैं ये बात आपको बोलूंगा। दूसरी बात ये मैं आपसे बोलूंगा कि जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ सर, कोचिंग्स तो बहुत है सर, बहुत ढेर सारी कोचिंग, और 10-12 मेरे को 12 साल हो गए सिलेक्शन के, मैंने देखा कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। आप उस कोचिंग में जाएं जहां से आपका पर्सनल इंटरेक्शन बने, ना कि आप उस कोचिंग में जाएं कि जो कि ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं और सामने नजर कुछ नहीं आता है सर। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। पता लगा कि आप पर्सनल रिलेशन डेवलप ही नहीं कर पाते और एक जो पैसिव लर्निंग है सर वो खत्म होती जा रही है। जब तक वो पैसिव लर्निंग खत्म हो जाएगी सर, तो फिर मुझे नहीं लगता है सर कि मैं तो बड़ा ताज्जुब में पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ साहब एक इंस्टीट्यूट का किसी का नाम लिया दिल्ली में या वहाँ पर, उसमें 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे एक क्लास में। तो मैंने कहा फिर आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन कैसे मिलेगा? क्लास के पहले और बाद में अगर आप उनसे वक्त नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकती, फिर तो वो क्राउड है, क्लास नहीं सर। और सर मैं बता रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे मैंने देखा है एक बच्चा दूसरे बच्चे को जानता ही नहीं जानता आप। और अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां पर, आप 500 लोगों में, 1000 लोगों में अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों से आप मिले जुले नहीं सर, तो आपका प्रिपरेशन पे भी इफेक्ट आता है। बिल्कुल ये नजर आएगा। तो जो पैसिव लर्निंग है सर वो खत्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है सर, देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने आज आपसे की कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए। आप कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हैं
आप कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कोई रिसर्च और थीसिस नहीं लिख रहे हैं। एक खास बात जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बेहद जांबाज और दिलेरी के लिए जाने वाले हमारे बहुत अजीज जयंतकांत जो हैं, हम सब लोग के लिए बड़ा गौरव और हर्ष की बात है कि प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड भी इनको मिला है। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप से मैं पूछूं कि प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड इनको कब मिला और उससे जुड़ा हुआ क्या वाकया था। सर ये 2013 की बात है। ये मैं पटना में पोस्टेड था। वहाँ पर एक गंगा के याद है मुझे, सैंड एरिया में, देरा एरिया में एक एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में गंगा के बेल्ट में हम लोगों ने क्रिमिनल्स को कई जगहों से उनको रेड किया, उनको घेरा, उन पर दबिश बनाई और उस दबिश के दौरान गोलियां चली। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या ये किस सिचुएशन में मुझे क्या होगा, कोई मेरी चाहत भी नहीं थी कि इसमें क्या मिलेगा। अचानक सर हुआ ये कि मुझे एक हिस्से में पोर्शन में पता लगा कि कुछ क्रिमिनल्स भाग रहे हैं फायरिंग करते हुए। मैं अपनी टीम के साथ उनके पीछे दौड़ा। दौड़ने के बाद में कुछ क्रिमिनल्स को हम लोगों ने पकड़ा, वो लोग फायर जब कर रहे थे, उसमें AK-47 भी रिकवर हुई, कई बहुत ढेर सारे वेपन्स मिले, कई लोग पकड़े भी गए। तो सर उसी बात के लिए मुझे मनीष शरीफ का एनकाउंटर था, वहाँ पर सर मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला था। बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड ये एक बहुत सम्मानित राष्ट्रपति महामहिम की ओर से, भारत सरकार की ओर से सम्मान दिया जाता है। ये हम सब लोग का सम्मान है, हम सब लोग के लिए गौरव की बात है और इसलिए मैं सोचता हूँ ये बहुत यूजफुल टॉक है हम सब लोगों की, हम दोनों की ओर से। आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।